क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता से पहले क्या किया? वे गायब हो गए। हाँ, आपने सही सुना, वे दुनिया से दूर चले गए। लोगों से मिलना बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया, पार्टीज, फंक्शंस, बेकार की बातचीत, सब कुछ छोड़ दिया। और फिर जब वापस आए तो एक नए इंसान बनकर आए। मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, जिसने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों की जिंदगी बदल दी। चेतावनी, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप हर दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे? क्या आप लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन फिर भी अकेले महसूस करते हैं? क्या आपके पास हजारों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं लेकिन आपके पास एक भी ऐसा गोल नहीं जिस पर आप जेन्युइनली काम कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजिकली गायब होकर आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप एक एवरेज इंसान से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बन सकते हैं। ये सिर्फ मेरा थ्योरी नहीं है, ये एक प्रूवन सिस्टम है जिसे मैंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी स्टडी करके डिस्कवर किया। तो अगर आप रेडी हैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो लाइक बटन दबाइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डिस्ट्रैक्शन। आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप पर 50 मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर 100 नोटिफिकेशंस, यूट्यूब पर 20 वीडियोस देखने हैं, फ्रेंड्स के साथ प्लान्स बनाने हैं, ऑफिस का स्ट्रेस है, फैमिली की डिमांड्स हैं, और दिन खत्म होते होते आपने वो कुछ भी नहीं किया जो सच में इंपॉर्टेंट था। आपने अपने ड्रीम्स के लिए कुछ नहीं किया, अपने गोल्स के लिए कुछ नहीं किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया, और फिर रात को सोते वक्त आपको लगता है आज का दिन वेस्ट हो गया। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, ये हर दिन होता है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते चले जाते हैं। आपको याद भी नहीं रहता कि आपके असली ड्रीम्स क्या थे, आपकी असली पैशन क्या थी, आप कौन बनना चाहते थे। यही वो मोमेंट है जब आपको गायब होने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। जीसस क्राइस्ट दुनिया को बदलने से पहले वे 40 दिनों के लिए डिजर्ट में चले गए, अकेले, बिना किसी के। वहां उन्होंने खुद को तैयार किया, अपने मिशन को क्लियर किया, और जब वापस आए तो वे वो इंसान नहीं थे जो गए थे, वे एक ट्रांसफॉर्म्ड लीडर थे। महात्मा गांधी, जब भी उन्हें किसी बड़े डिसीजन की जरूरत होती थी, वे अपने आश्रम में चले जाते थे, दिनों तक साइलेंस में रहते थे, मेडिटेशन करते थे, और फिर जब बाहर आते थे तो उनके पास क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होती थी। स्टीव जॉब्स, जब एप्पल लगभग बैंकरप्ट हो गया था, स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया, वो दुनिया से गायब हो गए, लेकिन उस समय में उन्होंने खुद को फिर से डिस्कवर किया, नई स्किल्स सीखी, नई कंपनीज बनाई, और जब एप्पल में वापस आए तो उन्होंने दुनिया को आईफोन दिया। देखिए दोस्तों, यह पैटर्न कोइंसिडेंस नहीं है। महान लोग समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइसोलेशन जरूरी है। आप नॉइज में नहीं बदल सकते, आप केओस में नहीं बदल सकते, आप भीड़ में नहीं बदल सकते। आपको अकेले होना पड़ेगा, खुद से मिलना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। जब मैं यंग था, मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूं। हर दिन अलग अलग चीजें ट्राई करता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, नेपोलियन, तुम्हें 20 साल लगाकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करना होगा और एक सक्सेस फॉर्मूला निकालना होगा। मैं एक्साइटेड था, लेकिन साथ ही डरा हुआ भी था। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस रात मैं घर गया और अपने रूम में लॉक हो गया। मैंने सबको बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं 3 दिनों तक उस बाहर नहीं निकला। 3 दिन, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस मैं और मेरे थॉट्स। और उन 3 दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे क्लैरिटी मिली, मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक बुक लिखने का काम नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की सर्विस करने का मौका है, ये मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदलने का मौका है। और उसी क्लैरिटी के साथ मैंने वो जर्नी शुरू की जो इवेंचुअली थिंक एंड ग्रो रिच बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। लेकिन यह सब शुरू हुआ उन 3 दिनों से जब मैं गायब हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, नेपोलियन, ये सब अच्छा है, लेकिन एक्चुअली क्यों काम करता है? बहुत बढ़िया सवाल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात, क्लैरिटी। जब आप अकेले होते हैं तो बाहर की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, और तब आपको अपनी अंदर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो आपको बताती है कि आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। दुनिया में इतना नॉइज है कि हम अपनी ही आवाज भूल जाते हैं। सॉलिट्यूड उस आवाज को वापस लाता है। दूसरी बात, फोकस। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस होती है, खुद पर फोकस करना।
कोई व्हाट्सएप नहीं जो आपका ध्यान भटकाए, कोई इंस्टाग्राम नहीं जो आपका टाइम वेस्ट करे, कोई फ्रेंड्स नहीं जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करें, बस आप और आपके गोल्स। और जब आप 100% फोकस करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। आप वो काम कर लेते हैं जो नॉर्मली 1 महीने में करते, वो 1 हफ्ते में हो जाता है। तीसरी बात, सेल्फ डिस्कवरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं, वे बस रिएक्ट करते रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, वे रिएक्ट करते हैं, कोई कुछ करता है, वे रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मैं वाकई में क्या चाहता हूं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मैं किस चीज से डरता हूं, मेरे बिगेस्ट ड्रीम्स क्या हैं। और जब आप इन सवालों के ऑनेस्ट जवाब पाते हैं तो आप खुद को जेन्युइनली समझते हैं, और जो इंसान खुद को समझता है वो दुनिया को जीत सकता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं कि आप कैसे स्ट्रेटेजिकली गायब होकर खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 1, डिसीजन लीजिए। सबसे पहले आपको एक फर्म डिसीजन लेना होगा कि आप ये करेंगे। हाफ हार्टेड अप्रोच से कुछ नहीं होगा। ये डिसीजन लीजिए कि अगले 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, आप खुद को पूरी तरह से डेडिकेट करेंगे। स्टेप 2, डेट फिक्स कीजिए, कैलेंडर निकालिए और एक स्पेसिफिक डेट मार्क कीजिए। कभी करूंगा से कुछ नहीं होता, 15 जनवरी से शुरू करूंगा, ये काम करता है। स्टेप 3, एनवायरनमेंट प्रिपेयर कीजिए। एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां आप अकेले हो सकें। ये आपका रूम हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई पीसफुल हिल स्टेशन हो सकता है, कोई मोनेस्ट्री हो सकती है। जगह मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंट ये है कि वहां आपको पीस मिले और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। स्टेप 4, रूल्स सेट कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नो सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट सब डिलीट कर दीजिए या कम से कम अनइंस्टॉल कर दीजिए। नो अननेसेसरी फोन कॉल्स, फोन को साइलेंट पर रखिए, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स एक्सेप्ट कीजिए। नो पार्टीज या सोशल गैदरिंग्स, जितना हो सके लोगों से डिस्टेंस बनाइए। लिमिटेड न्यूज कंजम्पशन, न्यूज चैनल्स बंद कर दीजिए, न्यूज़पेपर्स कम पढ़िए, दुनिया की नेगेटिविटी से दूर रहिए। स्टेप 5, डेली रूटीन बनाइए। अब आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन चाहिए। सुबह 5 बजे उठिए और मेडिटेशन कीजिए, कम से कम 30 मिनट। सुबह 6 बजे एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को एक्टिवेट कीजिए, चाहे योगा हो, चाहे जिम हो, चाहे रनिंग हो, कुछ भी करिए। सुबह 7 बजे रीडिंग टाइम, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, अपने दिमाग को फीड कीजिए क्वालिटी कंटेंट से। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे डीप वर्क। ये वो टाइम है जब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स पर काम करेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, प्योर फोकस। दोपहर 1 से 2 बजे लंच और रेस्ट। दोपहर 2 से शाम 6 बजे फिर से डीप वर्क, लर्निंग, क्रिएटिंग, बिल्डिंग, जो भी आपका मेन गोल है। शाम 6 से रात 8 बजे रिफ्लेक्शन टाइम, जर्नल लिखिए, आज क्या सीखा, क्या प्रोग्रेस हुआ, कल क्या करना है। रात 8 से 9 बजे लाइट रीडिंग या रिलैक्सेशन। रात 9 बजे सो जाइए। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। स्टेप 6, गोल्स डिफाइन कीजिए। इन दिनों में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। स्पेसिफिक गोल्स लिखिए। एक स्किल सीखनी है, एक बुक लिखनी है, एक बिजनेस प्लान बनाना है, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, पास्ट ट्रॉमास को हील करना है। क्लियर गोल्स होने चाहिए। स्टेप 7, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। एक ऐसा इंसान ढूंढिए जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। उसे बताइए कि आप ये जर्नी कर रहे हैं। हर 3 से 4 दिन में उसे अपडेट दीजिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। ये अकाउंटेबिलिटी आपको ट्रैक पर रखेगी। अब मैं जानता हूं कि आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, मैं उन्हें एड्रेस करता हूं। ऑब्स्टिकल 1, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। हर किसी के पास सेम 24 घंटे होते हैं। इलॉन मस्क के पास भी, वॉरेन बफेट के पास भी, ओपरा विनफ्री के पास भी। फर्क ये है कि वे अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर आप जेन्युइनली बदलना चाहते हैं तो आपको टाइम निकालना होगा, चाहे इसका मतलब कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब से ब्रेक लेना हो, अपनी वेकेशन का यूज करना हो, वीकेंड का इफेक्टिवली यूज करना हो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऑब्स्टिकल 2, लोग क्या कहेंगे, ये दूसरा बड़ा ऑब्स्टिकल है। आपके फ्रेंड्स कहेंगे, तुम सडनली क्यों गायब हो गए, क्या प्रॉब्लम है। फैमिली कहेगी, ये क्या नया ड्रामा है। कॉलीग्स कहेंगे, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और आप जानते हैं मैं क्या कहूंगा, लेट देम टॉक। जब आप वापस आएंगे एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन बनकर, तब वही लोग पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया, तुम्हारा सीक्रेट क्या है। लोगों की बातों से डरकर कभी कोई ग्रेट नहीं बना। ऑब्स्टिकल 3, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। नहीं, आप नहीं होंगे। इनिशियली थोड़ा वियर्ड लगेगा क्योंकि आप कांस्टेंट स्टिमुलेशन के आदी हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद आपको एक न्यू काइंड ऑफ पीस महसूस होगी। आपको अपने थॉट्स से दोस्ती होगी, अपने ड्रीम्स से रोमांस होगा, अपने गोल्स से कनेक्शन बनेगा। ये बोर्डम नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी है। ऑब्स्टिकल 4,
क्या होगा अगर ये काम नहीं किया? तो क्या, कम से कम आपने ट्राई तो किया। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ऑनेस्टली ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये 100% काम करेगा। लेकिन अगर आप हाफ हार्टेडली अप्रोच करेंगे, अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे, तो हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। कमिटमेंट की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। अब सवाल है, जब आप इस जर्नी से वापस आएंगे तो क्या बदला होगा? मैं आपको बताता हूं। 1, मेंटल क्लैरिटी, आपको पता होगा कि आप क्या चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, क्रिस्टल क्लियर विजन। 2, इमोशनल स्ट्रेंथ, छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, लोगों की ओपिनियंस आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। 3, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं, गोल ओरिएंटेड हैं। 4, बेटर रिलेशनशिप्स, जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझते हैं, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि अब आप एक बेटर वर्जन हैं। 5, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, लाइफ का डीपर मीनिंग समझते हैं, मटेरियलिज्म से ऊपर उठते हैं। 6, कॉन्फिडेंस, जब आप खुद के साथ टाइम बिताते हैं, खुद पर काम करते हैं, तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है, फेक नहीं, रियल कॉन्फिडेंस। 7, पर्पस ड्रिवन लाइफ, अब आप बस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, आप पर्पसफुली जी रहे हैं, हर दिन का एक मीनिंग है, हर एक्शन का एक रीजन है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं उन लोगों के जिन्होंने ये किया। हेनरी फोर्ड, जब उनकी पहली कई कंपनीज फेल हुई, वे फ्रस्ट्रेटेड थे, तब वे कुछ महीनों के लिए अपने वर्कशॉप में चले गए, किसी से नहीं मिले, बस कार्स पर काम करते रहे, अपने विजन को रिफाइन करते रहे, और फिर फोर्ड मोटर कंपनी बनी, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। थॉमस एडिसन अपनी लैब में दिनों तक लॉक रहते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, फेल होते थे, फिर से ट्राई करते थे। वो सॉलिट्यूड था जिसमें उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया, फोनोग्राफ बनाया, 1000 से अधिक पेटेंट्स फाइल किए। बिल गेट्स, आप जानते हैं बिल गेट्स हर साल क्या करते हैं? वे थिंक वीक लेते हैं, एक पूरा हफ्ता जब वे किसी रिमोट कैबिन में जाते हैं, कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, बस वे और उनके थॉट्स, बुक्स और आइडियाज, और वो हफ्ता उनके सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है उस एक हफ्ते में। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप ये जर्नी शुरू करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करें। डे 1 to 2 डिस्कम्फर्ट, पहले 2 दिन बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, आपको फोन चेक करने की क्रेविंग होगी, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करेगा, फ्रेंड्स से बात करने की इच्छा होगी, रेजिस्ट कीजिए। ये विथड्रॉल सिम्टम्स हैं डिजिटल एडिक्शन की। डे 3 to 5 एडजस्टमेंट, अब आप एडजस्ट होने लगेंगे, साइलेंस अच्छी लगने लगेगी, सॉलिट्यूड कंफर्टेबल लगने लगेगा, आप अपने थॉट्स के साथ पीस में होने लगेंगे। डे 6 से 10 क्लैरिटी, यहाँ से मैजिक शुरू होता है, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है, आइडियाज आने लगते हैं, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, आपका विजन क्लियर होने लगता है। डे 11 से 20 मोमेंटम, आप फुल मोमेंटम में हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पर है, आप डीपली फोकस्ड हैं, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं, हर दिन प्रोग्रेस फील हो रहा है। डे 21 से 30 ट्रांसफॉर्मेशन, अंतिम 10 दिन में आप रियलाइज करते हैं कि आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे, आप इवॉल्व हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है। डे 30 से अधिक न्यू लाइफ, जब आप वापस दुनिया में आते हैं तो आप एक डिफरेंट एनर्जी के साथ आते हैं, लोग नोटिस करते हैं, वे फील करते हैं कि कुछ बदला है, और यही वो मोमेंट है जब आपकी असली सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज देखी है, ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वे वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं करते। आप उन लोगों में से मत बनिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगले 30 दिनों में से कम 7 दिन निकालिए, सिर्फ 7 दिन, और इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 7 दिन में भी आप रिमार्केबल चेंजेस देखेंगे, और अगर आप सीरियस हैं तो 30 दिन कीजिए, पूरे 30 दिन। मैं गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन यह सिर्फ तब होगा जब आप एक्शन लेंगे, जब आप एक्चुअली करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है। जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपका परिवार देखता है, आपके दोस्त देखते हैं, आपके कॉलीग्स देखते हैं, और वे इंस्पायर होते हैं। एक व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। सोचिए, अगर 100 लोग ये करें, फिर 1000 लोग, फिर 10,000 लोग, हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां लोग पर्पसफुली जीते हैं, जहां लोग अपने ड्रीम्स परस्यू करते हैं, जहां लोग मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये मेरा विजन है, और मैं चाहता हूं कि आप इस विजन का हिस्सा बने। यही रीजन है कि मैंने लक्ष्य ABM के चैनल शुरू किया।
ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक मिशन है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का, उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने का, और आप इस मिशन का हिस्सा हैं। अब मैं कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करना चाहता हूं। मिसकंसेप्शन 1, गायब होने का मतलब है हमेशा के लिए लोनली बन जाना। बिल्कुल नहीं, ये टेम्पररी प्रोसेस है। आप स्ट्रेटेजिकली गायब हो रहे हैं ताकि बेहतर वर्जन बनकर वापस आ सकें। ये परमानेंट आइसोलेशन नहीं है। मिसकंसेप्शन 2, यह सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। गलत, यह हर किसी के लिए है, बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट के लिए, आर्टिस्ट के लिए, प्रोफेशनल के लिए, जो भी बेहतर बनना चाहता है उसके लिए। मिसकंसेप्शन 3, मुझे पहाड़ों में जाना होगा। जरूरी नहीं, आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहाँ हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका माइंडसेट क्या है। मिसकंसेप्शन 4, ये एस्केप करना है प्रॉब्लम्स से। नहीं, ये फेस करना है प्रॉब्लम्स को, लेकिन एक बेटर मेंटल स्टेट में। जब आप काम हैं, फोकस्ड हैं, तब आप प्रॉब्लम्स को बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंप्लीट करके वापस नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो कुछ चीजें मेंटेन करनी होती हैं। 1, डेली मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए, चाहे 10 मिनट ही हो, लेकिन हर दिन मेडिटेशन जरूर कीजिए, यह आपको ग्राउंडेड रखेगा। 2, वीकली रिव्यू कीजिए, हर संडे को 1 से 2 घंटे निकालिए और रिव्यू कीजिए कि इस हफ्ते क्या हुआ, आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं या भटक रहे हैं। 3, मंथली मिनी रिट्रीट्स लीजिए, हर महीने 1 से 2 दिन फिर से निकालिए, अकेले टाइम बिताइए, रीअलाइन कीजिए खुद को। 4, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, रिलेशनशिप्स में क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। 100 शैलो फ्रेंडशिप से बेहतर है 5 डीप कनेक्शंस। 5, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, एनर्जी वैम्पायर्स से बचिए, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स अवॉइड कीजिए। 6, कीप लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखिए, बुक्स पढ़िए, कोर्सेज करिए, ग्रो करते रहिए। 7, गिव बैक, जो आपने सीखा उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, मेंटर बनिए, गाइड कीजिए, यह आपके ट्रांसफॉर्मेशन को सॉलिडिफाई करेगा। दोस्तों, अब मैं आपको अल्टीमेट ट्रूथ बताता हूं। आप पहले से ही पावरफुल हैं, आप पहले से ही कैपेबल हैं, आप पहले से ही वर्दी हैं। आपको बस अपने अंदर झांकना है, उस पावर को रिकॉग्नाइज करना है, उस पोटेंशियल को अनलॉक करना है। और वो तभी होता है जब आप आउटसाइड नॉइज बंद करते हैं और इनसाइड विजडम सुनते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और मैं आपको बताता हूं, हर एक ने किसी न किसी फॉर्म में ये सॉलिट्यूड प्रैक्टिस की थी। किसी ने मेडिटेशन के थ्रू की, किसी ने नेचर वॉक्स के थ्रू की, किसी ने जर्नलिंग के थ्रू की, किसी ने फास्टिंग के थ्रू की। मेथड अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। अपने अंदर जाओ, खुद से मिलो, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ एक लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी शेयर की है। अब बॉल आपके कोर्ट में है, आप 2 में से 1 कर सकते हैं। ऑप्शन 1, इस वीडियो को देखकर भूल जाओ, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाओ, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम मीडियोक्रिटी, सेम अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। ऑप्शन 2, एक्शन लो, डिसाइड करो, कमिट करो, ट्रांसफॉर्म हो जाओ और वो बन जाओ जो बनने के लिए आप डेस्टिन्ड हो। मैं जानता हूं आप ऑप्शन 2 चुनोगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन 1 चुनते तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते ही नहीं। तो अब ये करिए, पहला लाइक बटन दबाइए, अभी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करेंगी।